Good morning, students. I hope you all are fine there. Okay, today we will revise chapter number 1 True Friends. True friend means सच्चे मित्र यानी कि सच्चे दोस्त या पक्के दोस्त. In this chapter, first we will read new words and their meanings. Number 1 is against. Against means विरुद्ध. विरुद्ध मतलब किसी के खिलाफ अगेंस्ट. सेकेंड इज एनिमी. एनिमी मीन्स दुश्मन. थर्ड इज ले. ले मीन्स लिटाना या लेट जाना. फोर्थ इज सडनली. सडनली मीन्स अचानक. फिफ्थ इज पैक. पैक मीन्स पत्थर फेंकना या कंकर फेंकना. देन नेक्स्ट इज पिक्ड. sorry, picked means उठाना. And then torn. Torn means फटा हुआ. And the last one is escaped. Escaped means भाग निकलना. Now in this chapter we are going to read a story about 4 friends. Let's start. Once upon a time in a forest there lived 4 friends. एक बार की बात है, एक फॉरेस्ट में, एक जंगल में 4 फ्रेंड्स रहते थे. अ माउस, अ क्रो, अ डियर एंड अ टोरटाइस. One day the mouse, the crow and the deer were sitting under a tree and talking. एक दिन माउस, क्रो और डियर एक पेड़ के नीचे बैठे थे और बातें कर रहे थे. Suddenly they heard a strange noise. अचानक से उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी. Strange means अजीब, noise means आवाज़, suddenly means अचानक. अचानक से उन्होंने क्या सुना? एक अजीब सी आवाज़ सुनी. It was their friend the tortoise. वो किसकी आवाज़ थी? उनके फ्रेंड की, जो कौन था? Tortoise. He was trapped in hunter's net. वो किस में फंस चुका था? हंटर्स के जाल में. हंटर कौन होते हैं? हंटर कौन होता है? हंटर होता है शिकारी. शिकारी के नेट में वो फंस चुका था. मैन इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ एनिमल्स. ये क्या बता रहा है कि जो आदमी है वो सबसे बड़ा दुश्मन है एनिमल्स का, यानी जानवरों का. ओह, सेड द डियर. डियर ने एकदम से शॉकिंग वाली आवाज़ से बोला, ओह, What should we do now? हमें अब क्या करना चाहिए? I have a plan, said the mouse. माउस ने बोला कि मेरे पास एक प्लान है. He told the deer and the crow about his plan. उसने अपने प्लान के बारे में डियर और क्रो को बताया. The 3 friends were ready to help their friend the tortoise. और जो तीनों फ्रेंड्स थे वो बिल्कुल रेडी हो गए, तैयार हो गए अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए. किसकी हेल्प करने के लिए? टोरटाइज की हेल्प करने के लिए, जो कि क्या हो गया था? हंटर के जाल में फंस चुका था. द डियर वेंट नियर द टोरटाइज. डियर जो था वो टोरटाइज के बिल्कुल पास जाता है. ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड एंड प्रिटेंड टू बी डेड. वो ग्राउंड पे जाके, उसके पास जाके, डियर जो है वो टोरटाइज के बिल्कुल पास जाके लेट जाता है ग्राउंड पे और प्रिटेंड करता है. प्रिटेंड करना मतलब दिखावा करता है कि वो मर चुका है. टू बी डेड. द क्रो फ्लू टूवर्ड्स द डियर एंड प्रिटेंड टू पैक एट हिम. और जो क्रो है वो किसकी तरफ उड़ता है? टूवर्ड्स द डियर, और ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो उस पर क्या कर रहा है? पत्थर फेंक रहा है. The hunter picked up his net with the tortoise inside it. हंटर अपना नेट उठाता है जिसके अंदर उसने टोरटाइज को पकड़ा होता है. As he started walking home, he saw a deer. जैसे ही वो घर की तरफ जाने लगता है उसको एक डियर दिखता है. डियर पता है ना आप सबको क्या होता है? डियर मीन्स हिरन. This is a dead deer. वो कहता है कि ये एक मरा हुआ डियर है. लेट मी टेक इट होम. मैं इसे घर ले जाता हूँ. ही थॉट. वो सोचता है. ही पुट डाउन द नेट एंड वॉक टूवर्ड्स द डियर. वो नेट को नीचे छोड़ता है और डियर की तरफ चल पड़ता है. द
क्रो फ्लू राउंड एंड राउंड ओवर द डियर। जो क्रो था वो राउंड राउंड डियर के आगे पीछे फ्लू करना यानी कि उड़ना शुरू कर देता है। ही फ्लैप्ड हिज विंग्स एंड डिड नॉट लेट द हंटर गो नियर हिम। वो अपने विंग्स को फ्लैप करता है, ज़ोर ज़ोर से फड़फड़ाता है और डियर के बिल्कुल पास नहीं जाने देता। The mouse crept up to the tortoise and started biting the net with his sharp teeth। और इतनी देर में माउस क्या करता है, माउस अपना काम शुरू कर देता है। वो उस नेट को, टोरोटाइज के जो नेट होता है उस पे चढ़ के उसको बाइट कर करके अपने शार्प टीथ से काटना शुरू कर देता है। While the crow kept the hunter busy, जब क्रो हंटर को बिजी रख रहा होता है, the mouse set the tortoise free। तो जो माउस है वो टोरोटाइज को फ्री कर देता है यानी कि आज़ाद कर देता है। Once the tortoise had escaped, the crow let out a loud caw and flew away। जैसे ही टोरोटाइज एस्केप करना मतलब बच के निकल जाना, जैसे ही बच के निकल जाता है, क्रो लेट आउट द लाउड कॉ, ज़ोर से आवाज़ करता है क्रो कॉ, एंड फ्लू अवे, और उड़ जाता है। द डियर टू गॉट अप एंड रैन अवे क्विकली। जो डियर होता है वो भी खड़ा हो जाता है और जल्दी से भाग जाता है। द हंटर वॉज स्टंट मतलब वो बिल्कुल अचंबा रह जाता है, बिल्कुल हैरान हो जाता है। हंटर जो शिकारी है वो बहुत हैरान हो जाता है। He went back to टोरोटाइज, वो वापस से टोरोटाइज के पास जाता है, बट he found that the net was torn। और वो वहाँ जाके क्या देखता है कि जो नेट है वो तो कटा हुआ है, तो फट गया है। एंड द टोरोटाइज हैड गॉन, और टोरोटाइज उसमें से भाग गया है। दोज एनिमल्स वर क्लेवर, ये एनिमल्स बहुत चालाक हैं। इफ़ ओनली आई हैड नॉट बीन सो ग्रीडी, अगर मैं लालच नहीं करता तो ये नहीं भाग पाते, वो मन में सोचता है। द फोर फ्रेंड्स मेट अगेन अंडर द ट्री, और वो चारों के चारों दोस्त वापस पेड़ के नीचे मिलते हैं। दे वर हैप्पी दैट दे हैड ट्रिक्ड द हंटर, और बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने हंटर को, शिकारी को क्या कर दिया, उल्लू बना दिया, ट्रिक किए उसके साथ। दे वर ट्रू फ्रेंड्स, वो पक्के दोस्त हैं। हु ऑलवेज हेल्प ईच अदर, और वो आपस में एक दूसरे की हमेशा हेल्प करते हैं। ऐसे ही हमें भी अपने फ्रेंड्स की हमेशा हेल्प करनी चाहिए और अपने ट्रू फ्रेंड्स बनाने चाहिए जो आपकी भी हेल्प करते हैं जब आप मुसीबत में होते हैं। तो हमने इस चैप्टर से क्या सीखा कि हमें अपने ट्रू फ्रेंड्स बनाने चाहिए और उनकी हमेशा हेल्प करनी चाहिए। और ये स्टोरी किसने कहाँ से ली है? अ स्टोरी फ्रॉम द हितोपदेशा। हितोपदेशा इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज जहाँ से ये स्टोरी ली गई है। नाउ कम टू द सम वर्ड्स जो कि इस बुक में, इस चैप्टर में आपने रीड किए। नंबर 1 इज़ ट्रैप्ड। ट्रैप्ड मीन्स कॉट यानी कि पकड़ लेना। प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड मतलब एक्टेड, मतलब एक तरह से एक्टिंग करना, प्रिटेंड करना, मतलब एक्टिंग करके बताना कि हमें ये हो रहा है। जैसे समटाइम्स आप लोग एक्टिंग करते हो ना, आज हमने स्कूल नहीं जाना है, आज हमें पेट दर्द हो रही है, स्टोमक एक हो रही है, हेड एक हो रही है, तो आप प्रिटेंड कर रहे होते हो, लेकिन आपको ऐसा असली में नहीं हो रहा होता। तो प्रिटेंडेड मीन्स एक्टेड, एक्टिंग करना। पैक, पैक ऑलरेडी मैंने आपको बताया, पत्थर फेंकना। हिट विद अ बीक, यहाँ पे पैक का मतलब क्या है? हिट विद अ बीक, अपनी बीक से, अपनी चोंच से हिट करना। फ्लैप्ड, फ्लैप्ड मतलब अपने विंग्स को ज़ोर ज़ोर से मूव करना। क्रेप्ट अप, क्रेप्ट अप मतलब क्रॉल्ड स्लोली एंड क्वाइटली, किसी चीज़ पे आहिस्ता 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 चढ़ना और चुप चुपीते स्लोली स्लोली चढ़ जाना। नेक्स्ट इज स्टंट, स्टंट मतलब शॉक्ड, शॉक्ड मतलब बिल्कुल हैरान हो जाना किसी चीज़ को देख के। ग्रीडी, ग्रीडी मतलब नेवर सेटिस्फाइड, लालची, जो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। ट्रिक्ड, ट्रिक्ड मीन्स मेड ए फूल ऑफ समवन, किसी को बेवकूफ़ बनाना, फूल बनाना। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड मीनिंग्स थे, ये आपको लर्न करने हैं। नाउ कम टू द एक्सरसाइज पोर्शन। इन दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन ए इज़ टिक द करेक्ट आंसर। नंबर 1, इन अ डैश देयर लिव्ड 4 फ्रेंड्स। कहाँ रहते थे 4 फ्रेंड्स? पार्क में रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे या हाउस में रहते थे? फॉरेस्ट में रहते थे ना।
यस, हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में कि जो 4 फ्रेंड्स थे वो कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट में. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. द डैश वॉज ट्रैप्ड इन अ हंटर्स नेट. हंटर के नेट में, शिकारी के जाल में कौन फंस गया था? डियर फंस गया था, क्रो फंस गया था या टोरोटाइज फंस गया था? हमने क्या पढ़ा है कि टोरोटाइज ट्रैप हो गया था हंटर के नेट में. द हंटर थर्ड इज द हंटर थॉट द डियर इज डैश. हंटर ने क्या सोचा कि डियर क्या है, फ्रेंडली है, अलाइव है या डेड है? फ्रेंडली मतलब दोस्ती वाला है, दोस्ती करने के लिए है. अलाइव मतलब जिंदा है और डेड मतलब मरा हुआ है. तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि हंटर ने क्या सोचा कि डियर जो है वो क्या है, डेड. सो वी विल राइट हियर डेड. देन क्वेश्चन 4. द हंटर वाज डैश. जो हंटर था वो क्या था? ग्रीडी था, काइंड था या हेल्पफुल था? ऑब्वियसली ग्रीडी था, वो लालची था. Then comes B part. In this part, there are answer the following questions. There are some questions and you have to answer them. I hope you have done these all questions on your book. Notebook. Question number 1 is, who is the biggest enemy of animals? क्या बताया गया है इस चैप्टर में कि कौन है बिगेस्ट एनिमी एनिमल्स का? मैन. ठीक है, सो वी विल राइट मैन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ एनिमल्स. Who were the friends? Friends कौन कौन थे? Mouse, crow, deer and tortoise were the friends. ठीक है, कौन कौन फ्रेंड्स थे? Mouse, crow, deer and tortoise were the friends. Then question number 3. What happened to the tortoise? Tortoise को क्या हुआ था? Tortoise was trapped in hunter's net. Tortoise कहाँ ट्रैप हो गया था, कहाँ फंस गया था? हंटर के नेट में. Question 4 is, what did the deer do? Deer ने क्या किया? The deer went near the tortoise. Deer tortoise के पास गया and laid down on the ground. और ground पे लेट गया. He pretended to be dead. और उसने क्या pretend किया, क्या acting की कि वो मरा हुआ है. Then question number 5. How was the tortoise saved? Tortoise कैसे बचा? Deer and crow kept the hunter busy. Deer और crow ने हंटर को बिजी रखा. मीनवाइल और उसी टाइम माउस स्टार्टेड बाइटिंग द नेट. माउस ने नेट को बाइट करना शुरू कर दिया विद हिज शार्प टीथ एंड सेट द टोरोटाइज फ्री. और टोरोटाइज को आज़ाद करवा दिया. क्वेश्चन 6. व्हाट डिड द हंटर गेट इन द एंड? हंटर को लास्ट में, एंड में, अंत में क्या मिला? हंटर डिड नॉट गेट एनीथिंग इन द एंड एज ही वॉज सो ग्रीडी. हंटर को अंत में कुछ भी नहीं मिला क्योंकि वो बहुत लालची था. Now in the play with words section there is question A, in which we have to write the names of 10 animals that live in forest. I hope you all know about some animals that live in the forest. You have also done wild animals, so in which you can write lion, tiger, elephant, bear, deer, fox, wolf, zebra, giraffe, kangaroo, etc. Now in question B, make sentences from the following words. You have given some words here and you have to make the sentences from these words. Number 1 is enemy. Enemy का sentence क्या frame किया है? Man is the biggest enemy of animals. Man जो है सबसे बड़ा एनिमी है एनिमल्स का. तो ये सेंटेंस हम फ्रेम कर सकते हैं. देन फ्रेंड्स, राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स. नॉइज, वी शुड नॉट मेक नॉइज इन लाइब्रेरी. फोर्थ वन इज ग्राउंड. द डियर ले डाउन ऑन द ग्राउंड. टॉर्न, फिफ्थ इज टॉर्न. हिज क्लोथ्स वर टॉर्न. टॉर्न मीन्स फटा हुआ, उसके कपड़े फटे हुए हैं. Now speaking skills. In part A, try to speak out cries of the following animals. There are some sounds of the animals and you have to try these sounds yourself. Then in part B, divide your class students into groups. Each child speaks about the good point of his or her friend. Example, today I am going to tell you about my friend dash. You have to write your friend's name here.
he or she dash. Tell something about her or him. In this way you can continue the conversation as long as you want. The teacher will give you the best speaker, a toffee or a chocolate. Skip this part. This is to be done in the class only. Then comes a listening skill. Here is a poem. You should recite this poem. Then comes learning language. Learning language, in this section there are some sentences given, like in a forest there lived 4 friends. The mouse, the crow and the deer were sitting under the tree. The underlined words are the prepositions. So in this learning language we will discuss about the prepositions. Prepositions are the helping verbs, like they are used with the nouns. Fill in the blanks with the correct words in the given in the brackets. In this another section, learning language. There are some sentences, like in a forest there lived 4 friends. The mouse, the crow and the deer were sitting under the tree. Here you can see some words are here which are underlined, and these underlined words are known as prepositions. Prepositions are the words that are used to link nouns, pronouns or phrases within a sentence to show their direction, their position, etc. Now look at the question A. Fill in the blanks with the correct words given in the brackets. You have given options in the brackets and you have to choose the right option from the bracket and fill in the blank. Number 1. Pen and Martin lived dash far away land. Pen and Martin lived dash. And in options we have in or under. Under means नीचे, in means में. तो यहाँ पे क्या आएगा कि पेन और मार्टिन कहाँ रहते हैं? फार अवे लैंड में. So we will write here in. Second is they hid dash the door. वो छुप गए. Dash the door. Behind या over? Behind means पीछे. Over means ऊपर. So anybody can hide behind the door, यानी कि डोर के पीछे. Now third is they looked for the shoes dash the table. Under और बिटवीन. वो अपने शूज़ ढूंढ रहे हैं टेबल के अंडर. अंडर मतलब नीचे, या बिटवीन. बिटवीन मीन्स टेबल के अंदर. सो शूज़ मोस्टली कहाँ होते हैं उनकी लोकेशन? टेबल के नीचे. सो वी कैन राइट हेयर अंडर. फोर्थ इज रेन सॉ द चिल्ड्रन डांसिंग डैश द रूम. रेन ने क्या देखा कि चिल्ड्रन डांस कर रहे हैं. कहाँ पे? रूम में. रूम के अंदर, रूम में या आउट? ऑब्वियसली रूम में. द चिल्ड्रन केप्ट देयर शूज़ डैश द टेबल. जो बच्चे हैं वो अपने शूज़ कहाँ रख रहे हैं? डैश द टेबल. टेबल के ऊपर. अबव मीन्स टेबल के ऊपर. ऑन द टेबल या टेबल पे. तो वी विल राइट ऑन द टेबल. 6 इज द न्यू क्लोथ्स वर डैश द कपबोर्ड. जो नए कपड़े हैं वो कहाँ हैं? कपबोर्ड में है या कबर्ड के ऊपर हैं. तो वी विल राइट इन द कबर्ड. नाउ देयर इज क्वेश्चन बी. फिल इन द ब्लैंक्स विद एन, अंडर, इन, आउटसाइड और बिटवीन. Number 1. The toy is dash the box. You can see a box here. और toy कहाँ पे है? Box के अंदर है. तो we will write in, यानी कि box में. The toy is dash the table. Now in this picture you can see toys कहाँ हैं? Table के नीचे. तो नीचे के लिए we will write under the table. Now third one is the toy is dash 2 boxes. There are 2 boxes in this picture and where is the toy? Toy is between them, यानी कि बीच में है boxes के. Fourth one is the toy is dash the table. Now you can see in this picture where is the toy? On the table. Table के ऊपर. And
fifth sentence, the toy is dash the box. You can see where is the toy? Box के बाहर, which means outside the box. Hope you understand the prepositions. Okay, very good. Now in the writing skills, what is given? Write the details about the 4 friends given in the lesson. आपको कुछ डिटेल्स बतानी है. ये जो 4 फ्रेंड्स आपने डिस्कस किए इस चैप्टर में, द क्रो फ्लाइज इन द स्काई. और आप क्या लिख सकते हैं क्रो के बारे में? यू हैव टू राइट डाउन बाय योर सेल्फ सम सेंटेंसेस हेयर. द माउस, माउस के बारे में कुछ सेंटेंस लिखना है. द डियर, डियर के बारे में कुछ सेंटेंस लिखना है. एंड द टोरोटाइज, कछुए के बारे में कुछ सेंटेंस लिखना है. ये आप खुद लिखेंगे एंड यू विल शो दिस टू मी बाय आफ्टर राइटिंग. ओके, now this is the activity in which you have to make a card for your friend and ask him or her some questions and fill the details. Color the card using the friend's favorite color. Okay, in this activity you can make a card for your friend and you can ask some details about him or her and write here. And in question B, now make your own card with similar details. जैसे आपने यहाँ पे डिटेल्स अपने फ्रेंड की फिल करनी है, वैसे ही यहाँ पे कार्ड बनाना है जिसमें आपने अपनी डिटेल्स फिल करनी है जैसे आपने अपने फ्रेंड की. एंड विद दिस योर चैप्टर नंबर 1 is completed. Hope you understand this chapter. If there is any problem, you can ask me anytime. Thank you.